हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने 9, 10, 11 एंड 12 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में चर्चा किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि आपका कोई भी संख्या जो 13 से यानी कि 13 से, 17 से और आपका 19 से कैसे कटेगी, तो कैसे जानेंगे कि वो संख्या इन तीनों संख्याओं से डिविजिबल है कि नहीं। तो आइए 1 बाय 1 करके हम लोग सीखते हैं। ये मान लीजिए यहाँ पर 13 से, 13 से बाई आपका कितना है, आपका बाई 13 हो गया। मतलब यहाँ 13 से हमको चेक करना है कि 13 से कोई संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है। तो जब भी हमको चेक करना है क्या, यदि कह देंगे यदि अंतिम अंक, क्या बाबू, अंतिम अंक को 4 से गुणा करके रिमेनिंग में जोड़ने पर यदि सम बोले तो जो जोड़ के आया सम 13 से कटे तो वह संख्या 13 से कटेगी, यानी कि विभाजित होगी, विभाज्य होगी। यानी अगर हम क्या करते हैं, अंतिम डिजिट को 4 टाइम्स कर देते हैं, रिमेनिंग पार्ट में ऐड करने से जो आएगा, अगर वह आने के बाद सम जो अगर 13 से कट रहा है, 13 से डिविजिबल है, देन वी कैन से दैट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 13, यानी कि 13 से वह संख्या कटेगी ही कटेगी। जैसे अगर हमको चेक करना है, एकदम आसान एक लेते हैं, मान लीजिए यहां पर ले लेते हैं हम 169, मान लीजिए। अगर इसको हमको चेक करना, हालांकि हम जान रहे हैं कि कट जाएगा, लेकिन हमको इस नियम से चेक करना है, तो क्या करेंगे, हम अंतिम अंक को हटा लेते हैं। तो बचा हुआ अंक कितना हो गया आपका 16। अंतिम अंक को हम हटा के इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी अंतिम अंक को हटाइए और 4 से इसमें क्या करिए, गुना करिए, तो कितना हो जाएगा आपका 36। न चौके 36 हो गया। अब 36 इसमें जोड़िए तो कितना हो गया आपका 6 6 12, 4 और कितना है 5। क्या 52 आपको कट रहा है? 13 से 52 तो कटता ही है, यानी कि अगर 13 से अगर 52 कट रहा है तो यानी कि कह सकते हैं कि ये संख्या भी आपको 169 13 से कटेगी। यानी सम अगर, यानी अंतिम अंक का, यानी कि अंतिम अंक का 4 गुना रिमेनिंग पार्ट में जोड़ने पर सम अगर 13 से कटे तो वह संख्या भी 13 से क्या होगी, कटेगी ही कटेगी, विभाजित होगी ही होगी। जैसे मान लीजिए और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ ले लेते हैं 13 31 ही ले लेते हैं। इसको हमको चेक करना है, तो क्या करेंगे, पहले यूनिट प्लेस नंबर को हटाएंगे, तो बचा हुआ संख्या क्या है 133, और जो हटाए हैं उसको 4 को क्या करेंगे, उसमें चिपकाएंगे, मतलब गुना करेंगे। चिपकाने का मतलब गुना करना, यानी कि 4 हो गया। 4 इसमें जोड़िए, तब 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7, और आपका हो जाएगा 3, और क्या हो जाएगा आपका 1। फिर भी अगर इस पता नहीं चल रहा है कि 13 से कट रहा है कि नहीं, आपको ये डिवाइड करिएगा, 13 कम 13 7 बच जाएगा रिमाइंडर, यानी कि ये भी कटेगा नहीं। लेकिन फिर भी आप इसको फिर से चेक कर सकते हैं। 13 को हटाइए, इस 7 को क्या करिए, आप चेक करते जाइए जब तक कि आप छोटा से छोटा नंबर तक न पहुंच जाइए। तो कितना हो जाएगा आपका 7 चौक 28। जब इसमें 28 जोड़िएगा तो 8 3 11, 3 1 4 43, तो 43 तो आपका 43 आएगा ही नहीं 13 के पहाड़ा में, यानी कि 13 से आपका कटेगा ही नहीं। तो क्या आपका यह संख्या 13 से कटेगी? तो नहीं। तो जब भी हमको चेक करना है कि कोई संख्या 13 से कट रहा है कि नहीं, तो हम उसको क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कैसे अंतिम अंक को 4 गुना कर देते हैं 4 टाइम्स, और रिमेनिंग पार्ट में हम उसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ओके, आइए हम लोग और कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपका क्या है 2197। अगर इस संख्या को अगर हमको चेक करना है कि आपका कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे, इस संख्या में हम लोग क्या करेंगे 219, क्योंकि हम लोग अंतिम प्लेस नंबर को क्या करते हैं, बाहर निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 चौक कितना आ गया 28। अब ये जो 28 आया इस रिमेनिंग में जोड़ते हैं, और 9 8 17 हो जाएगा। 17 के साथ ये आपका कितना हो गया 3 1 4, और फिर हो जाएगा 247। अब ये पता नहीं चल रहा है, तो आप क्या करिएगा, इस 7 को फिर से आप क्या करिए, हटाइए, तो यहाँ बच जाएगा 24, इस 7 में 4 को सटाइए, तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28। फिर 28 को आप इसमें जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 8 4 12, और ये 4 1 5, तो आपका 52 तो 13 से कट रहा है। तो अगर ये 52 13 से कट रहा है तो कह सकते हैं कि यह संख्या 13 से डिविजिबल होगी ही होगी। यानी जब भी हमको चेक करना है कि कोई भी संख्या 13 से कट रही है कि नहीं कट रही है, तो हम अंतिम अंक निकालकर जो बचा हुआ पार्ट है
अंतिम अंक में 4 से मल्टीप्लाई करके जोड़ते हैं। यदि सम अगर 13 से कट रही है तो वह संख्या आपका 13 से कटेगी। अगर बड़ा बड़ा डाटा हो तो बार बार हम ऐसे कर सकते हैं, एकदम छोटा से छोटा संख्या तक पहुंच सकते हैं। इसमें भी अगर दिक्कत है कि फिर भी अगर दिक्कत हो रहा है कि 52 हमको नहीं पता चल रहा है, तो आप इस 52 को भी फिर से हटाइए, इस 5 को, इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 4 दूनी के 8, 8 इसमें जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 13। 13 नहीं काटेगा तो कौन काटेगा? ओके, तो कहने का मतलब है कि अंतिम अंक को दुगुना करके 4 गुना करके और रिमेनिंग पार्ट में जोड़ने पर सम यानी कि योगफल अगर आपको कटे 13 से तो वह संख्या आपका 13 से डिविजिबल होगी। आई थिंक कि आपको 13 वाला जो डिविजिबिलिटी रूल है अच्छे से समझ में आया होगा। आइए हम लोग पढ़ते हैं 17 से डिविजिबल रूल। यहाँ पे है 17 बाई 17 यानी कि 17 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, विभाज्यता के नियम क्या कहता है, कैसे जानेंगे कि कोई संख्या 17 से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो 17 से यदि किसी संख्या के, मान लीजिए कोई संख्या है, किसी संख्या की इकाई स्थान को निकाल लीजिए। निकालने के बाद रिमेनिंग पार्ट को अलग रखिए, इकाई अंक में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें से घटा दीजिए। यदि घटाने के बाद अंतर यानी कि डिफरेंस अगर 17 से कट रहा है तो वह संख्या आपका 17 से कटेगी, यानी कि 17 से कटेगी ही कटेगी। जैसे अगर मान लीजिए, अगर हम लेते हैं यहाँ पर एक सिंपल सा सवाल कि क्या यह 17 से डिविजिबल है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अंतिम अंक को यानी कि यूनिट प्लेस नंबर को छांट देंगे। छांटिए और रिमेनिंग पार्ट का बच गया आपका 28, यानी कि हटाकर इसमें 5 से हटाइए, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 13 में क्या से मल्टीप्लाई करते थे? 4 से मल्टीप्लाई करके जितना आता था रिमेनिंग में जोड़ते थे। इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग में से घटाएंगे, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। 9 बचे 45। अब 45 में से आप यहाँ क्या कर दीजिए, 28 जो है इसमें से उसको घटाइए, उसमें से इसको घटाइए। माइनस प्लस यहाँ मैटर नहीं रखता है, सिर्फ हमको डिफरेंस देखना है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 15 में आपका कितना चल जाएगा 8 7, और ये आपका बच जाएगा आपका 1। क्या 17 को नहीं काटेगी? ये एकदम काटेगी, डेफिनेटली काटेगी। तो कह सकते हैं कि 289 आपका किससे 17 से डिविजिबल है? 289 आपका 17 से डिविजिबल है। अगर मान लीजिए हम एक संख्या और ले लेते हैं, मान लीजिए 49 13 को हमको चेक करना है कि यह संख्या 17 से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो सबसे पहले बाबू अंतिम अंक को हटाइए, यानी कि हमारा यहाँ पर हमारा क्या हो गया, इतना हो गया, और अंतिम अंक को हटाकर 5 से इसको चिपकाइए तो कितना आ जाएगा 15 आया। तो रिमेनिंग में से 15 को घटाइए तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 11 में ले 6, आपका 5 गया तो 6, आपका 8 हो गया, तो यहाँ 7 बचा, यहाँ 4। ये भी हमको पता नहीं चल रहा है कि हमारा ये जो है कट रहा है कि नहीं कट रही है। मान लीजिए 47 है आपका, 47 6, ये कट रही है कि नहीं कट रही है आपका किससे, आपका 17 से। तो हम क्या करेंगे, फिर से इस नियम को लगा सकते हैं, एकदम छोटा से छोटा रूप कर सकते हैं इसको, यानी इसको अंतिम अंक को हटाइए, यानी कि यहाँ 47 है, ये रिमेनिंग पार्ट में आ गया। इसको क्या करेंगे, हटा के 6 को 5 से चिपकाएंगे, सटाएंगे 5 को, तो कितना हो जाएगा 30। अब यहाँ से 30 घटाइए तो कितना आ जाएगा आपका 1, यानी कि 17 आ गया। 17 को काट रही है, तो यानी कि यह संख्या भी आपको 17 से डिविजिबल है। यानी कोई भी संख्या को 17 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो अंतिम अंक को हटाकर 5 में उसको चिपकाइए, हटाकर 5 से चिपकाइए, मतलब 5 से मल्टीप्लाई करिए, जितना आएगा रिमेनिंग पार्ट में से घटाने के बाद देख लेते हैं कि क्या अंतर डिफरेंस 17 से कट रही है। यदि कट रही है तो वह संख्या भी आपका 17 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज डिविजिबल नहीं होगी। ओके, तो आइए हम लोग पढ़ लेते हैं कि 19 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है। ओके, चलिए थर्ड नंबर में बाई 19 मतलब 19 से विभाज्यता के नियम देखते हैं। 19 से कैसे कोई संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी, हमको ये चेक करना है। वी हैव टू चेक द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 19 और नॉट, यानी कि 19 से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो हमको इसको चेक करना है। तो सबसे पहले बाबू क्या करते हैं, दी गई संख्या में से जैसे 13 के किए, जैसे 17 के किए, वैसे हम लोग 19 के भी करेंगे। क्या, अंतिम अंक को हटाकर इसमें 2 के साथ सटाएंगे। अंतिम अंक को हटाएंगे, 2 के साथ सटाएंगे। सटाने का मतलब गुना करना, यानी कि अंतिम अंक को हटा के 2 से गुना करेंगे और रिमेनिंग में जोड़ देंगे। जस्ट लाइक आपका 13 के तरह ही है। 13 के तरह है कहने का मतलब, यानी 13 में 4 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसमें 2 से, यानी जो 19 है 7 के रूट की तरह है।
यानी 7 वाला में भी हटाकर अंतिम अंक को दुगना करके घटाते थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, अंतिम अंक को हटाकर दुगना करके जोड़ रहे हैं। ठीक है, यानी 17 के जस्ट थोड़ा सा प्लस माइनस के बेसिस पर अपोजिट हो गया। उसमें घटाते थे 7 वाला में घटाते थे 7 वाला में, और यहाँ पे 19 वाला में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ओके, तो आइए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कोई संख्या 19 से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो जैसे मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं एक सिंपल सा सवाल, ये सवाल हमको इसको चेक करना है कि यह संख्या 19 से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो सबसे पहले बाबू हम क्या करेंगे, अंतिम अंक को हटाएंगे, हटाकर इसको क्या इसमें चिपकाएंगे, 2। चिपकाने का मतलब गुना करना है, यानी 2 एकम 2 हो गया, और रिमेनिंग में जोड़ेंगे तो रिमेनिंग 36 है, 2 जोड़ दिए तो कितना आ गया, 38 हो गया। तो क्या 38 19 से कट रही है? यस, 19 से 38 कट रही है, तो हम कह देंगे कि यह संख्या भी यानी 361 भी आपका क्या होगा, 19 से कटेगी ही कटेगी। यानी जब भी हमको 19 से चेक करना है, अंतिम अंक को हटाकर दुगना करके रिमेनिंग में जोड़ेंगे, यदि जोड़ने के बाद अगर जो सम है अगर 19 से कट रही है तो दैट संख्या आपको भी डिविजिबल होगी 19 से। ओके, तो कहने का मतलब अगर और मान लीजिए और भी संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर अगर इस संख्या को लेते हैं, इस संख्या ये अगर कट रही है कि नहीं कट रही है हमको चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे अंतिम अंक को हटाएंगे और 2 के साथ चिपकाएंगे, यानी आपका क्या हो जाएगा इतना, और ये आपका 9 दूनी के 18 हो जाएगा, क्योंकि हटाकर 2 से चिपकाना यानी 9 दूनी 18। अब 18 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 5 13, 9 1 10 की 0, और ये आपका कितना आ जाएगा 7। तो क्या इसके बारे में भी पता नहीं है कट रही है कि नहीं कट रही है यह संख्या, तो हम क्या करेंगे फिर से उस नियम को अपनाएंगे, यानी 70 जो है आपका अलग कर देंगे और 3 को हटाएंगे, फिर 2 से गुना करके इसको क्या कर देंगे, आपका 6 हो जाएगा, और इसमें जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 76। अभी हमको फिर पता नहीं चल रहा है, लेकिन हालांकि दिखाई दे रहा है कि 19 के पारा में आ जा रहा है, लेकिन अगर फिर से पता नहीं चल रहा है तो फिर से इसको हटाइए, यानी कि हटाइए यानी 2 के साथ चिपकाइए, तो कितना हो जाएगा 12, 6 दूनी के 12, यहाँ 7 हो जाएगा। अब 12 और 7 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, 12 7 जोड़िएगा तो 19 आ गया, और 19 आ गया तो क्या 19 को नहीं काटेगा तो किसको काटेगा, तो इसलिए कह सकते हैं कि यह संख्या भी 19 से डिविजिबल है। यानी जब भी हमको चेक करना है कि कोई संख्या 19 से कट रही है कि नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके यूनिट प्लेस नंबर को हटाकर 2 के साथ सटाते हैं, मतलब गुना करते हैं, और रिमेनिंग में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, और जोड़ने के बाद सम जो आएगा यानी कि जो योगफल आएगा, यदि वह 19 से कट रहा है तो वह संख्या कह सकते हैं कि पूरी की पूरी जो संख्या जो दी है वो आपका 19 से कटेगी ही कटेगी। ओके, आपको आसानी से ये 19 वाला समझ में आया होगा। जैसे अगर कोई सोच रहा होगा कि मान लीजिए इसमें 15 के नहीं बताया, 14 के नहीं बताया, 14 के नहीं बताया, 15 के नहीं बताया, 16 के नहीं बताया, और फिर 18 के नहीं बताया, है ना, इतना तक। ओके, तो आइए हम लोग थोड़ा सा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग पढ़ लिए हैं, वहां 1 से लेकर 12 तक क्लियर था, यहाँ हम लोग पढ़े 13, 17 और कितना 19 का। तो कोई सोच रहा होगा कि यहाँ 14 के नहीं बताया, 15 के नहीं बताया, 16 के नहीं बताया, 18 और आपका क्या हो जाएगा 20। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसको जब हम तोड़ेंगे बाबू तो क्या हम 2 गुने 7 लिख सकते हैं, क्या हम इसको 3 गुने 5 लिख सकते हैं, क्या हम इसको 2 2 2 4 बार लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 9 गुने, मान लीजिए 9 दूनी के 18, इसको हम 20 को क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए 5 इंटू 4 लिख सकते हैं, 5 इंटू क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। अगर 5 इंटू 4 लिख दिए तो देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई भी संख्या अगर 14 से चेक करना है हमको कि कट रही है कि नहीं कट रही है, तो उस संख्या को चेक करेंगे कि क्या वह संख्या 2 और 7 दोनों से कट रही है, 2 से भी कटे और 7 से भी कटे तो वह संख्या आपका 14 से भी कटेगी, यानी कि 14 से भी कटेगी। अगर हमको चेक करना है कि 15 से माने कोई संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है, तो हम चेक करेंगे कि क्या वह संख्या 3 और 5 से कट रही है। अगर ये दोनों से कटेगी संख्या 3 और 5 से, तो वह संख्या आपका 15 से भी कटेगी। जैसे हम लोग देखे थे कि 4 में अंतिम का 2 अंक कटना चाहिए, अंतिम का 2 अंक या तो 0 0 आना चाहिए या 4 से कटने वाला आना चाहिए, यानी कि तो वह संख्या 4 से कटेगी ही कटेगी। उसी प्रकार से 8 का अगर बात करा जाए तो 8 का भी बोले थे कि अंतिम के 3 अंक अगर 8 से कटे किसी संख्या के, इफ लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8 देन दैट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 8। सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं कि अगर 16 से चेक करना है हमको, 16 से चेक करना है, तो अंतिम के 4 अंक देखेंगे
अगर 4 अंक अंतिम के कट रहा है आपका 16 से, तो वह संख्या जो है आपका 16 से कट जाएगी, 16 से कट जाएगी। अब कोई संख्या अगर 9 और 2 दोनों से कट रही है, तो दोनों से कट रही यानी कि वह संख्या 18 यानी कि 18 से भी कटेगी। ओके, अगर मान लीजिए 10 गुने, हम 10 गुने क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। अगर कोई संख्या 10 से भी कटे और 2 से भी, चाहे मान लीजिए ऐसे कह सकते हैं कि अंतिम अंक 00 हो, अंतिम 2 अंक 00 हो, या अंतिम 2 अंक 00 हो, और नहीं तो 20 से कटने वाला हो, या फिर कह सकते हैं इसको 2 से भी कटे और 10 से भी कटे, यानी कोई संख्या अगर 10 और 2 दोनों से कटे तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या आपका 20 से कटेगी ही कटेगी। तो हम लोग जो यहाँ पर पढ़े, जो सभी एपिसोड में मिलाकर हम लोग 1 to 20 तक कैसे किसी संख्या को डिवाइड किया जाए, कैसे जाना जाए कि कौन सी संख्या 13 से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है, कौन सी संख्या 19 से डिविजिबल है, 15 से डिविजिबल है, 16 से डिविजिबल है, सभी चीजों को हम लोगों ने जाना। अब आज के बाद आपको डिविजिबिलिटी में चेक करने में या डिवाइड करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत हो रहा है तो आप प्रैक्टिस करिए, दिक्कतें अपने आप दूर हो जाएंगी, क्योंकि सारा चीज प्रैक्टिस का खेल है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ओके, तो आप इसको देखिए, प्रैक्टिस करिए और ये आपका अपना हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।